लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चुनाव के मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डेलीगेट चुनाव में नामांकन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता के मामले में बार अध्यक्ष अवधेश सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। किन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और जवाब मांगा गया है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये जो मामला है लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, आईजी भी आए, विधायक योगेश वर्मा को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मिलने के लिए भी बुलाया, और जो इस वक्त ताजा अपडेट मिल रही है वो ये मिल रही है कि अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। कौन वो लोग हैं और जो पत्र जारी किया गया वो किनकी तरफ से जारी किया गया है? देखिए प्रियांशु जी, कल से आई इंडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा है और जनता ने बहुत प्यार भी आई इंडिया को दिया है। जिस हिसाब से उसके व्यूअर्स और चाहने वाले थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया और वाकई हमारी प्रतिबद्धता है कि सत्य और सही खबर समय पर और जल्द से जल्द पहुंचाएं। तो प्रियांशु जी, यहाँ के लोग आपके इस जो रात दिन आपने प्रयास किया इसके लिए भी बहुत ही सराहना कर रहे थे और हमारा दायित्व है कि लोगों को सही और सत्य खबर पहुंचाई जाए। और अभी जो आपने प्रश्न किया है, ये लेटर कल आज जारी किया गया है और गोविंद नारायण शुक्ला ने जारी किया है, जो प्रदेश महामंत्री हैं और मुख्यालय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने इस पत्र को, जैसा ही कल आइडिया ने बताया था कि जो कमलेश मिश्रा हैं, जो क्षेत्रीय प्रभारी और अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको भी लखनऊ बुलाया गया है, उनको भी इस पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को ये प्रतिलिपि भेजी गई है, प्रदेश महामंत्री को प्रतिलिपि ये भेजी गई, संगठन में जो कार्य कर रहे हैं, और जिला भाजपा अध्यक्ष लखीमपुर को भी ये प्रतिलिपि भेजी गई है। और इसमें 2 दिन का समय दिया गया है कि अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कठोरतम शब्द यूज किया गया है इसमें कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस शब्द से माने ये है प्रियांशु जी कि कठोरतम शब्द का जो यूज किया गया, इससे लग रहा है कि ये घटना कितनी ज्यादा गंभीर है और इसको प्रदेश कार्यालय ने और प्रदेश के संगठन ने कितनी गंभीरता से लिया गया है। अब इसमें हम आपको ये बताते कि इसमें जो नाम दिए गए हैं, इसमें कई नाम दिए गए, जो प्रमुख नाम यहाँ के आ रहे हैं उसमें पुष्पा सिंह जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, और उनका जिक्र किया गया इस पत्र में, उनके पति का जिक्र किया गया और साथ ही इसको बता भी दिया गया है कि ये लोग संगठन से जुड़े हैं और इनकी सक्रिय सदस्यता भी भारतीय जनता पार्टी की है। साथ में जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल यादव, इनसे भी आई इंडिया की कल बात हुई थी तो इन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया था। और साथ ही इन्होंने अवधेश सिंह का पक्ष रखा था कि वो पहले विधायक ने शुरुआत की थी, जिस कारण से आक्रोश में प्रतिक्रिया ये हुई है। दूसरा एक श्रीमती ज्योति शुक्ला है, जिनके बारे में पूर्व अध्यक्ष अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पुष्पा सिंह ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और साथ ही कहा था कि उनके साथ अभद्रता की गई है, जिस कारण से एक बर्दाश्त के बाहर ये चीजें हो गई हैं। आज इसमें जो जिक्र किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर जो कार्यक्रम, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम लखीमपुर जो इसकी मंडी है, राजापुर मंडी है, जो अनाज की, और वहां पे सभी मंडी में कार्य होते, यहाँ पे कार्यक्रम रखा था जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, और जिसमें प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद थे और 1100 कन्याएं, हर ब्लॉक, जितने ब्लॉक लखीमपुर के, उन सभी ब्लॉकों से 25-25 कन्या, 75-75 कन्याएं जो है बुलाई गई थी, जो गरीबी के रेखा में थी और जिनको आगे बढ़ना था। कक्षा 1 से 3 तक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में इनको भी जाना था। देखिए ये इतनी बड़ी घटना थी कि वहां भी आज कार्यक्रम का कुछ रंग फीका नजर आया। जिस जोश और खरोश से तैयारियां की गई थी कल की घटना के बाद, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी झलक नजर आई कि वो कार्यक्रम उतनी उत्तेजना से और उतनी गंभीरता से नहीं कर पाए, क्योंकि ये श्रीमती ज्योति शुक्ला, जिनका नाम इस पत्र में दिया गया है, ये भी पूर्व संयोजक थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, इनका भी नाम इसमें दिया गया है। साथ ही जो योगेश वर्मा के साथ कई लोग थे, उनके बारे में बताया गया है कि सीधे जिक्र किया गया, जिसका आज व्यापार मंडल विरोध कर रहा है और उन्होंने एडीएम को एक ज्ञापन दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं, पूरे जिले के अंदर बंदी की जाएगी। एडीएम इसके दोषी हैं, उनके ऊपर आरोप, जबकि एडीएम ही सिर्फ आज मौजूद थे कचहरी में, बाकी सब कार्यक्रम में थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले में। उनका घेराव व्यापारियों ने किया है, संयुक्त व्यापार मंडल ने किया है और सीधे चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग बाजार बंद करने के लिए भी बहुत जल्दी कठोर कदम उठाएंगे। त्योहारों का मामला चल रहा है, इसके बावजूद
व्यापारी जो हैं ये कदम उठाएं। इस पत्र में उसका भी जिक्र है, राजू अग्रवाल का, जो संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ के और भारतीय जनता पार्टी के हैं। साथ ही एक रामकृष्ण पुरी गांधी हैं जो सभासद पहले रह चुके हैं, इनका जिक्र किया गया है। जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं उनके साथ भी बद्धता की, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है प्रियांशु जी। और ये बहुत ही एक बड़ा कदम लग रहा है अगर इसका सार समझे पूरे पत्र का। तो इस पत्र के अंदर जो निर्देश 2 दिन का दिया गया है, स्पष्टीकरण का दिया गया है और साथ ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इतना स्पष्टीकरण नहीं दिया, कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मामले को लिया गया है। और जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी, इसने अपनी प्रतिष्ठा से इसको जोड़ा है। और जैसा कि इंडिया कल से अनुमान लगा रहा था कि इनको शाम को ही तलब किया गया है, विधायक योगेश वर्मा को ये अपनी बात वहां रखने में शायद सक्षम हुए हैं। और जो एक जिक्र इंडिया पे कमलेश मिश्रा का किया जा रहा था, जो क्षेत्रीय संयोजक भी हैं और साथ में अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया गया, कार्यकर्ताओं से भी बैठक की गई। लेकिन एक चीज जरूर है कि पूरे प्रकरण के अंदर बहुत गंभीरता से मंथन हो रहा है और निश्चित तौर पर प्रशासनिक फेल्योर की बात भी चल रही है। और एक और सबसे बड़ी बात प्रियांशु जी ये थी कि आज ये धरना प्रदर्शन जो व्यापारियों का चल रहा है और साथ ही एक जो पिछड़ा वर्ग है, इसने भी योगेश वर्मा के घर जाकर आज एक आपत्ति दर्ज की है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पूरे जनपद का पिछड़ा वर्ग, ये भी, इसमें भी कई नेता थे, जैसे रविंद्र प्रधान थे, रविंद्र वर्मा थे, ऐसे तमाम नेता थे, तमाम यूनियन के नेता थे जो योगेश वर्मा के घर सुबह गए थे आज। उन्होंने भी एक आंदोलन की चेतावनी दी है कि कठोरतम कार्रवाई की जाए। फिलहाल दोनों तरफ से जंग की तलवारें खिंची हुई हैं। इस बीच में प्रशासन के ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं और उसको ही दोषी सबसे ज्यादा माना जा रहा है। और आज एक और बड़ी बात ये हुई है प्रियांशु जी कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज लखीमपुर में हो रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंदर सभी आला अधिकारी, सभी विधायक को बुलाया गया था। लेकिन जहां तक अभी तक जानकारी मिल रही कि उसमें बहुत गिने चुने विधायक एक आध पहुंचे, वो भी बगले झांक रहे थे, शायद फेस नहीं कर पा रहे थे कि मीडिया का जमावड़ा होगा तो क्या करा जाए। तो बहुत जल्दी उस कार्यक्रम से भी लोग निकल गए। और जो नितिन अग्रवाल प्रभारी मंत्री थे और प्रदेश सरकार मंत्री, ये भी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और जैसी इंडिया को जानकारी मिल रही व्यापारी, वहां पे एक व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे इस पूरे प्रकरण पर विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन अभी तक सूचना ये थी कि शायद अभी मंत्रियों से उनकी मुलाकात व्यापार मंडल की नहीं हो पाई। लेकिन ये निश्चित है कि मुलाकात होगी जरूर, और होने के बाद अपना प्रत्यावेदन उनको भी व्यापार मंडल सौंपने जा रहा है कि इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां बताया जा रहा है कि लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चुनाव के मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं और मुख्यालय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, गोविंद नारायण शुक्ल, उनकी तरफ से एक कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। और ये जो कारण बताओ नोटिस जारी की गई है, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कार्यकर्ता भी उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के। और सोशल मीडिया व मीडिया आदि के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह, जो कि सक्रिय सदस्य भाजपा के हैं और बार अध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अनिल यादव और ज्योति शुक्ला, पूर्व सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है, इन चारों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। वो इसलिए जारी की गई है कि उसमें यह हवाला दिया गया है कि लखीमपुर के जो सदर विधायक है योगेश वर्मा, राजू अग्रवाल जो संयोजक है व्यापार प्रकोष्ठ के, भाजपा नेता भी हैं, और रामकृष्ण पुरी गांधी जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं भाजपा के और पूर्व सभासद भी हैं, वो उनके साथ अभद्रता के मामले में अनुशासन जो कृत्य किया गया है वह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस घटना के संबंध में जिला अध्यक्ष भाजपा लखीमपुर खीरी द्वारा प्रेषित पत्र का संज्ञान लेते हुए समन्वयक विचारोपरांत प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है। तो पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है और उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, ऐसा माना गया है। और 2 दिन में इस नोटिस का जवाब देने के भी निर्देश दिए गए हैं और संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आप सभी पर पार्टी द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है इंडिया पर कि जो बवाल हुआ, हंगामा हुआ
आईजी भी पहुंचे मौके पर और उसके बाद जो विधायक योगेश वर्मा है उनको योगी आदित्यनाथ ने आज मिलने के लिए भी बुलाया है अपने दफ्तर में लखनऊ में। अब जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें, ये जो बवाल हुआ था उसके बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की निर्वाचन प्रक्रिया है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सर योगेश वर्मा जो विधायक है लखीमपुर खीरी सदर के, वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए हैं। क्या कुछ उसमें निकल कर आता है उस पर भी नजर बनाए रखिए। हम आपसे फिर से फोन लाइन से जुड़ेंगे। और इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।